अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में किसी भी यादव के साथ अन्याय होता है, जो जाते हैं, पैसा देते हैं, 10-20 लाख मदद करते हैं, टीवी मीडिया में हल्ला में जाते हैं, योगी जी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब उन्हीं का भाई, उन्हीं का जाति बिरादरी वाला वीरेश यादव जब बलात्कार किया तो ना ये अखिलेश यादव बोले, भाई क्यों नहीं बोले? तुम पीटीए के नेता हो ना, पूरे पिछड़े समाज के नेता हो ना, तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलो, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? लेकिन नहीं बोले, अखिलेश यादव नहीं बोले। उनके पार्टी का एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी सांसद नहीं बोला, कोई नहीं बोला। और उतना चलो नहीं बोले तो ठीक, सपा के लोग नहीं बोले, अखिलेश यादव नहीं बोले, अखिलेश यादव जी की पार्टी का कोई नेता नहीं बोला, बात समझ में आती, क्योंकि बलात्कारी वीरेश यादव था। लेकिन जो भाजपा वाले वो क्यों नहीं बोले? बदायूं में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी सांसद थी, पूर्व सांसद, वहां उनके जगह दूसरा एक साथ के सांसद लड़ा, वो भी नहीं बोला। वहां 2 विधायक हैं वर्तमान में और 2 पूर्व विधायक हैं भाजपा में, मतलब 6-7 नेता हैं, एक पूर्व मंत्री हैं बदायूं में। इतने नेता भाजपा तो यादव के खिलाफ रहती है ना, भाजपा यादव के खिलाफ रहती है ना, तो सपा वाले नहीं बोले क्योंकि बलात्कारी वीरेश यादव था। लेकिन भाजपा वाले कुशवाहा नेता क्यों नहीं बोले? कुछ समझ में आ रहा है? दिमाग चक्कर खा जाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे। क्यों नहीं बोले? जो भारतीय जनता पार्टी यादव समाज के खिलाफ रहती है, उस पार्टी में काम करने वाले कुशवाहा समाज के, साके समाज के नेताओं को बोलना चाहिए तक नहीं बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले मालूम क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले क्योंकि इनको मालूम है कि आज अगर भाजपा में हम हैं और टिकट नहीं मिला तो सपा से लेना पड़ेगा, और अगर हम वीरेश यादव खिलाफ बोलेंगे तो अखिलेश यादव टिकट, तो ये इतने बड़े पापी हैं, ये आपकी क्या मदद करेंगे? यही बात कांतिराम साहब ने कही कि आप कांग्रेस वोट कितना भी दे लो, कितना भी बिरादरी का विधायक, सांसद, मंत्री बना लो, लेकिन जब आपके साथ अन्याय होगा तो कोई एक शब्द नहीं बोले मेरे भाई। तो आपने भाजपा में वोट दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार दे लीजिए, लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं। जब तक आप महान दल नहीं मजबूत करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये बात जब समझ गया तो मैंने 2007 में पार्टी बनाई और आपको एकजुट करने के लिए, महान दल के झंडे के नीचे एकजुट करने के लिए निकल पड़ा। महान दल के सैकड़ों कार्यकर्ता आपके गांव में आए, इस गांव में रुके, खाए, सोए, मेहनत किए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? जितना समझाया था, मैंने रैलियों में जो समझाया था, सब मिट्टी कर दिया। यादव समाज के समझ में आ गई जो मुलायम सिंह यादव ने समझाया, वो बिरादरी के चक्कर में नहीं। देखिए, आपके पास वोट है, लेकिन मैं उससे जबरदस्ती नहीं ले सकता। मेरे पास बंदूक नहीं, मेरे पास कोई राइफल नहीं, और मेरे पास राइफल हो तो भी मैं बंदूक हो तो भी नहीं ले सकता। आपका वोट है, आपका है, जिसको दे। लेकिन जब तक आप उसे अपनी पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के नेता के कहने पर नहीं देंगे, तब तक आपका विकास नहीं होगा। ये बात जब मुझे समझ में आई तो मैंने पार्टी बनाई, महान दल बना, गांव-गांव गए, बड़ी-बड़ी रैली की, आपको समझाया, लेकिन आप गलती कर जाते हैं। लेकिन मैं, आप बताओ, आपके, मैं चाहता तो मैं विधायक मंत्री नहीं बन जाता क्या? जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं 2007 से, जितनी मेहनत कर रहा हूं उतना कोई विधायक मंत्री कभी करता है क्या? चुनाव आता है, 1 महीना 2 महीना मेहनत करता है, विधायक सांसद मंत्री बन जाता है, गायब हो जाता है, फिर कभी दिखता नहीं। लेकिन मैं 17 साल से मेहनत कर रहा हूं। आप बताओ, मैं गांव का प्रधान बना क्या, जिला पंचायत सदस्य बना क्या, मैं विधायक बना, मंत्री बना क्या? लेकिन आप सोचो, अगर मैं मंत्री बनना चाहता, मैं सांसद बनना चाहता, तो मेरे लिए कोई दिक्कत थी क्या? मैं भी अखिलेश यादव का पैर पकड़ के, बहीदी का पैर पकड़ के, मोदी योगी का पैर पकड़ के मैं भी मंत्री बन सकता था। लेकिन आप सोचो, अभी आपके एटा में जो सांसद है आपकी बिरादरी के,
हैं। एटा में आपके बिरादरी सांसद, लेकिन चुनाव के पहले आपने जानते थे क्या? कोई जानता था? तो अगर जिसको कोई नहीं जानता एटा में, उसे अखिलेश यादव टिकट दे सकते। तो अगर मुझे पूरा प्रदेश जानता है, अगर मैं उनके घुटने पर, उनके पैरों में चला जाऊं और महानगर बंद कर दूं, कहूं मैं आपके शरण में आ गया हूं, तो मुझे मंत्री विधायक नहीं बनाएंगे क्या? बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सपा में मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री भी बन जाऊं, भाजपा में मुख्यमंत्री बन जाऊं, फिर भी अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अपनी पार्टी को खड़ी कर लिया तो अपने समाज को यादव की तरह, जाटों की तरह, ठाकुर ब्राह्मण की तरह मजबूत कर सकता हूं। उन्हें हक भी दिला सकता हूं, अधिकार भी दिला सकता हूं, उन्हें नौकरी भी दिला सकता हूं। आप बताओ, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, रिकॉर्डिंग काट के फिर से रिकॉर्डिंग कर लो।